अस्सलाम alaikum. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे. ख़वातीन हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सजनों ते मित्रों, देवियों और सजनों, आज फाइनली आई गॉट इन टू माई किचन. और तो इस वक्त क्या बज रहे हैं? 6:30 बज रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं. क्योंकि मेरा काम अब ख़त्म हुआ है. जो काम करना था, पढ़ाना था, स्कूल लेके जाना था, वापस लाना था, और बहुत कुछ करना था. सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द किचन. इसमें नाश्ते हुए हैं, लंच हुए हैं, लंच हुआ है, नाश्ता हुआ है, और उसके बाद फिर शायद चाय वाय भी हुई है. और कहाँ से शुरू करूँ? एनी आइडिया? हाँ, आज मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी डस्टबिन वाली बास्केट ना रखा करें. तो ये इट्स एक्चुअली नॉट अ डस्टबिन. ये एक डस्टबिन नहीं है, ये एक्चुअली एक बर्तन है. और इसको मैं बर्तनों के साथ ही धोती हूँ. और इसमें सिर्फ वेजिटेबल पील्स या फ्रूट पील्स या स्किन्स, वॉटेवर जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है फॉर एवरी फ्रूट, या पता नहीं एप्पल की स्किन होती है और किसी की पील होती है, समथिंग लाइक दैट. तो वो मैंने इसमें डालती हूँ. इसमें और कोई गंद नहीं जाता, ओनली दिस. और ये वो टिश्यू पेपर नहीं है जिससे नाक साफ़ कर रहे हैं. ये किचन रोल्स हैं. किचन रोल्स हैं जिससे किचन सर्फेसेस साफ़ होती हैं. सो इट्स ओनली, ये देखें कैन आ रहा है. और दूसरा डस्टबिन ये है जिसमें असल में जो डस्टबिन है, दिस इज़ लाइक जो काटते हुए इस्तेमाल होता है. तो आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है किचन साफ़ करना. आई हैवंट येट डिसाइडेड कि मैं क्या पकाऊंगी. तो मेरे पास शायद चिकन है. और कल चूँकि मैंने बच्चों को स्कूल नहीं लेके जाना, तो आई थिंक कि मैं ये उसे दो चिकन्स थी. ये तो मुझे एक चिकन लग रही है, राइट? चिकन पकाऊं या कीमा पकाऊं? कीमा सही बोलना है मैंने. चिकन पकाऊं कि कीमा पकाऊं? चिकन मैंने ट्रेडिशनल तरीके से पकानी है. वो जो चिकन होती है भून के, बिकॉज़ वो बहुत टेस्टी बनती है. और उसके लिए मेरे ख़्याल में मेरे पास आज इनफ टाइम नहीं होगा. तो आई गो फॉर मिंस्ड मीट. और इसको शिमला मिर्च के साथ पकाते हैं. शिमला मिर्च में भर के ज़रा ट्राई करती हूँ, क्योंकि जो कुछ बच्चे हैं, एक आधा बच्चा, वो शिमला मिर्च नहीं खाता. तो मेरे ख़्याल में मैं कीमा पकाती हूँ, शिमला मिर्च में कीमा भरती हूँ, ताकि वो ईज़िली रिमूव कर दिया जाए जिसको नहीं पसंद. अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े काटूँगी तो वो रिमूव करना मुश्किल होगा. तो चलो जी, कीमा डिसाइडेड. किचन मेरा अब साफ़ हो गया है. ये देखें, ये छोटे बच्चे ने ही हैज़ फाउंड हिज वे टू द कैट फूड. ये दोनों इधर है, और अब ये आके ये खाए चले जा रहे हैं और गिरा रहे हैं साथ खाते हुए. इमेजिन. ये अभी दूध पीते थे, तो मेरा था कि ये दूध पीते रहे, वरना अगर ये खाने लग जाएं तो फिर इनका ना लेटर का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. रोज़ाना लेटर बॉक्स साफ़ करना पड़ता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये जनाब इस कदर खा रहे हैं, यानी नॉन स्टॉप खाए चले जा रहे हैं ये दोनों. तो किचन साफ़ हो गया है. चावल गरम कर रही हूँ कल वाले. और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं. ओहो, ये मैट इसकी जगह पे रखें. ये आ गया जी, मैट आ गया उसकी जगह पे. तो हो गया साफ़ किचन. ये किसी ने पानी की बोतल आधी छोड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे रख दूँ ताकि ये फिर बिल्लियों को डाल दूँ. तो अब आप देखो भाई, ये मैंने साफ़ कर लिया था, आपको बताया था अपना हॉब. और ये थोड़ा सा इसमें भी अभी रहता है, इसको इसकी जगह पे रख दूँ. ये जगह साफ़ हो गई. ये मैं अपने एयरपॉड्स उठा लूँ. और सो एज आई से गुजारे लाइक हो गया साफ़.
इसको मैं, ये भी धुल गए, ये वाले जो कपड़े थे, याद आया 2 दिन से पड़े हुए थे, और वो हमारी मुमताज़ नॉन स्टॉप निबल कर रही है, नॉन स्टॉप। और यहाँ से भी सफाई कर दें। तो मैंने डिसाइड ये किया, मैंने कीमा वापस रख दिया, और मैंने डिसाइड किया कि इस वक्त चने काफ़ी सारे हैं, ये देखें कीमा वापस रख दिया, चने काफ़ी सारे हैं, तो इस वक्त चने ही खाते हैं, क्योंकि चनों के साथ ऐसा होता है कि वो हमेशा ज़्यादा पक जाते हैं। तो चने इस वक्त खाते हैं, और फिर कल देखेंगे। कल कीमा और शिमला मिर्च पकाऊंगी, शिमला मिर्च को कीमे से भर के। और ये भी कर सकती हूँ कि मैं शिमला मिर्च में कीमा और चावल मिक्स करके उससे भर लूँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ, क्योंकि कल कल हमने यहाँ से छोड़ा था, अभी भी हमारा काम चल रहा है और नया खाना पक रहा है। और ये है जनाब टू पाक, और क्या हुआ टू पाक, तुमने क्यों छोड़ आई हो? और डॉक्टर ड्रे जो बैठा हुआ है, और ये जो नीम बैठा हुआ है, हाफ बैठा हुआ है, बैठी हुई है, दैट इज़ मुमताज़। और ये बेचारे सो रहे थे और इसको छोड़ आई मुमताज़। हाँ जी, कल हमने चने पकाए थे, वो आज चल गए थे। आज मैं बना रही हूँ फिलफिल महशी, यानी स्टफ्ड बेल पेपर्स। ये एक अरब डिश है, और उसको मैं बाय बुक्स और ऑथेंटिक तो नहीं बनाऊंगी, जैसा कि यानी उसको मैं कस्टमाइज़ करूंगी अपने लिए, घर वालों के लिए। उसमें डलेगा, पहले तो इन चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास? हैं जनाब हरी प्याज, मेरे पास है पार्सले, इसको अरबी में मखदूनस कहते हैं। ये बसल है, ये भी ग्रीन यानी खदर ग्रीन है, अख्तर। और ये है अदरक, ये एज़ यूजुअल मैंने आपको कहा था मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। हल्दी, टर्मरिक, और ये है मेरे पास लहसुन। तो मज़े की बात आपको बताऊँ कि लहसुन को अरबी में कहते हैं तोम, और इसको कहते हैं जो प्याज को बसल। और सरप्राइजिंगली यही 2 लफ्ज़ सराइकी में यूज़ होते हैं, बसल और तोम। सो दैट्स इंटरेस्टिंग कि हाउ लैंग्वेजेस जो हैं टेक वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर, और कहाँ से कहाँ का ओरिजिन मिक्स होता है। शायद मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो लोग आए हों उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया हो। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो जनाब अब मैं ये काम करती हूँ, तो मुझे ये करना है, अभी बता। इसमें मैंने मोटा मोटा करके इनको डालना है सब चीज़ों को, ठीक। और फिर मैंने इनको धोना है, और उसके बाद मैं इनको चॉपर में, ये मेरा चॉपर है, इसमें चॉप करना है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने प्याज से, अनियन, बसल, शायद सराइकी में कहते हैं वसल, आई डोंट नो, इसको बस इसमें कहते हैं बसल। सो ये हो गया। ओहो, मेरी बास्केट जिसके अंदर मुझे बैग लगाना है। और कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये मेरी, देखें बिल्कुल साफ है, ये देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ डस्टबिन, इट्स ओनली अ बास्केट फॉर वेजिटेबल पील्स। तो अब ये देखें, आज मैंने बड़े वाला कटिंग बोर्ड यूज़ किया है ये, और अब मैंने इसको, इन सब चीज़ों को काटना है और इसमें डालना है। ठीक है जी, ये हो गया मोटा मोटा, ठीक, यानी इतना भी मोटा नहीं, इतना कि वो इस्तेमाल हो सके। ये देखिए जी, ठीक है। इसको मैंने धो के लाना है, और फिर इसको डालना है। और ये जो टॉप वाले हैं ये ख़राब से हैं, ये इसको मैं, ये जो मैंने खुद से ड्रेन बास्केट बनाई हुई है बोल में रख के इसमें डाल दिया,
और अब इसको धो दिया। अब मैं इसको धो दूंगी। ऐसे धो लाई। अब मैं इसको चॉप करूंगी। ये जनाब चॉपर यहाँ तक पहुँच नहीं रहा, लेकिन जनाब इसमें ये देखें जी, इसको ड्रेन कर लिया। ठीक, अब मैं इसे, आप लोग कहते होंगे ये सारा कुछ हिलता जुलता रह रहा है। भाई मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, मैं वन एंड ओनली ये काम कर रही हूँ। और जब मैं दूसरे वाला स्टैंड यूज़ करती हूँ ना, जो जिसको पकड़ लेती है मेज़, तो उसमें मुझे नज़र ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं। तो फिर बेहतर है कि मैं इसी पर रिलाई करूँ। तो नज़र आ रहा होगा आपको। यस, अब मैं इसको चलाऊंगी। गलत वाला चला दिया। ये अभी इतना अच्छा चॉप नहीं हुआ, इसे और चॉप करना है। अब ये मेरा पार्सले है, इसको भी मैं इसी तरीके से धोऊंगी कि मोटा मोटा काट के। और ये बड़ा मेसी होता है पार्सले को मैनेज करना, और जनाब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये काटा एंड दैट्स ऑल। मैं कुछ ज़्यादा फाइन नहीं कर सकती। और अब मैं इसके मोटे मोटे टुकड़े काटूंगी और फिर इसको धो लूँगी। ठीक, अब चूँकि ये एक लीफी वेजिटेबल है और इसमें कुछ गंदवंद भी हो सकता है, तो इसको मैं अब पानी में, यानी उसको भी मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगा के रखा था, इसको भी भिगा के रखूँगी ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। 2-3 दफ़ा मैंने इसको रिंस भी कर लिया। तो उसके बाद फिर मैं इसको ड्रेन करके, ये जो, ठीक है, अब इसमें ही रहने देते हैं और फिर इसको भी पीसेंगे। अब आप ये देखो कि ये पार्सले और स्प्रिंग अनियंस का चॉप्ड मिक्सचर हो चुका है। ठीक है, हो गया। अब मैंने किसको, अगली चीज़ को चॉप करना है, ये लहसुन, अदरक और टर्मरिक को। ठीक है, लहसुन, अदरक और टर्मरिक को मैंने चॉप करना है। और ये स्प्रिंग अनियंस और पार्सले का मिक्सचर चॉप हो चुका है। इसको चॉप करके इसके अंदर डालना है। और हम क्या बना रहे हैं, स्टफ्ड बेल पेपर्स या फिलफिल माशी। आज की डिश इतनी मेसी है और उसमें इतना काम है कि ना मैं कुछ बोल पा रही हूँ, और वक्त कम है, और मुझे 9 बजे तक ये डिश तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि इसने अभी पकना भी है हल्की आंच पे। ठीक है, तो अब ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखो, अब मैंने एक लेसन और बनाना है जिसके अंदर मुझे टमाटरों को कड़कड़ाना है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब जो अगला काम मैंने करना है वो है कि 1 किलो टमाटर को मैंने उबालना है। जनाब ये है मेरा कीमा। ठीक, होपफुली ये इसमें चला गया। नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, दिखाती हूँ। ये अब आ रहा होगा, राइट। ये जो कीमा है, यस, इसको मैंने इस अपने जो मैंने बनाया था स्प्रिंग अनियंस और पार्सले, मखदूनस, पता नहीं पार्सले को उर्दू में क्या कहते हैं, अदरक, लहसुन और हल्दी का पेस्ट, इसमें ये डाल दिया। ठीक, अब अगली चीज़ जो मैंने इसमें डालनी है वो है चावल। इसमें ना बेसिकली इजिप्शियन या छोटे राइस पड़ते हैं, क्योंकि वो शायद कम फूलते हैं, जिसकी वजह से जिस चीज़ में मैं इसको फिल करूँगी वो चीज़ फटेगी नहीं। लेकिन मेरे पास वो राइस नहीं थे, लेकिन मैंने ये बासमती राइस को काफ़ी देर से भिगाया हुआ है। ठीक, अब मैं ये जो बासमती राइस इसमें डालूँगी, इसको बहुत ज़्यादा हाथों से मल मल के डालूँगी बासमती राइस को। ये देखो, जितना कीमा है उतना ही अब बासमती राइस। ये देख रहे हैं, अब बासमती राइस तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ मैं।
ये जनाब, और ताकि इसकी, ये तो वैसे बेहुरमती है बासमती राइस की, बट स्टिल ठीक, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें डालना है नमक और कुछ गरम मसाला, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा, बस नमक काली मिर्च काफ़ी है, लेकिन ऑलिव ऑयल डालना है मैंने इसमें। और ये है जनाब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब किसी ने मुझे बोला है कि ये तो पककर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और ये पॉइजनस हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ। गलत बात है ये बहुत अच्छा होता है पककर भी, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि जो प्रूव कर रहा है कि ये सारी चीज़ें मिथ हैं। अब मैंने इस सब को मिलाना है। ओहो, नमक तो डाला नहीं, अब फिर पूरा हाथ धो के नमक डालना पड़ेगा। और टू पाक साहिबा को पता चल गया है कि कहीं गोश्त है अराउंड, और वो मुसलसल हिल रही हैं। टू पाक साहिबा जाएं आप यहाँ से। नहीं, अब मैंने इसमें नहीं थी टू पाक नहीं, आपको अपना खाना पड़े, जाएं खाएं वो। नहीं, अब मैंने इसमें डाला नमक, एक, मेरा ख्याल में दो ही जाने चाहिए नमक, और अब मैं पीसूंगी काली मिर्च और डालती हूँ काली मिर्च। ये टमाटर इनको आधे आधे काट के, और इसको ये इसकी जो है इसको निकाल के, और फिर मैं इसे उबालती हूँ। ये देखिए जी, मैं एक और लहसुन पीस रही हूँ, ताकि इसमें मैं ऑयल, इसको ऑयल में फ्राई करके और उसमें डालूँगी टमाटो प्यूरी, जो कि मैं यहाँ पर ख़ुद बना रही हूँ। और ये मैंने इधर देखें, इसके अंदर अपने टमाटर आधे आधे काट के चला दिए हैं। तो जब ये टमाटर गल जाएंगे, इसको ब्लेंड करेंगे और फिर आगे बता। अब मैंने इसमें डालना है काली मिर्च, और काली मिर्च भी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, कुछ वो जो टमाटर का वो बनाऊँगी उसमें भी डालूँगी। ये हो गया। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मलना है और मिक्स करना है। देख रहे हो मिक्स, ये जनाब, ये होती है मिक्सिंग। अगर इसमें मुझे लगे कि चावल कम है, टूपाक नीचे उतरो, नीचे उतरो टूपाक, नीचे उतरो टूपाक, गलत बात है जनाब टूपाक। अब ये देखें, बाकी के चावल मैं उबाल के साथ रख देती हूँ, ज़्यादा चावल ना हो जाएं, ज़्यादा कीमा ना हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी चावल कम है। लुक्स लाइक कि मुझे चावल थोड़े से और डालने चाहिए। ये देखें जी, ये चावल कीमा इस सब का मिक्सचर बन गया। नीचे उतरो टूपाक, अपना खाना खाओ। मैं टूपाक से किसी तरह जान छुड़वाती हूँ ना, मैं ये कैमरा बंद कर सकती हूँ इस वक्त। ये देखें जी, ये हो गया। अब मुझे किचन का दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल इसमें ये सब कुछ हो गया, होपफुली ये अच्छा पक जाएगा। ये हैं जी मेरी वेजिटेबल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको मैंने काटना कैसे है। इन वेजिटेबल्स को ऐसे काटना है, ठीक, और ये खाली हो जाएगी अंदर से, इस तरह ये अंदर से खाली हो जाएगी। खाली हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने भरना है ये जो मैंने मलगूबा या मिक्सचर बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक। ठीक, अब इसको ना मैं बहुत ज़्यादा फंसा के नहीं भरूंगी। ये देखें, इसको मैं बहुत ज़्यादा फंसा के नहीं भरूंगी।
अब मैंने इसको भरना तो है, लेकिन इतना नहीं भरना कि वो जब चावल फूलें तो ये बिल्कुल ही टूट जाए, इसकी इंटेग्रिटी ख़त्म हो जाए। तो ये देखो जी, ये अब इसने चावलों ने भी तो गलना है ना इसमें, तो इसलिए ठीक। अब ये देखें, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब मैं इसमें एक नॉन कन्वेंशनल बात ये करूँगी, ये देखें जी, ये हो गया, ये देखें, राइट। ये थोड़ी टेढ़ी सी है, मैं अच्छी सी लेके आनी चाहिए थी मुझे इस काम के लिए। अब ये हो गया, इसको बंद कर दूं टमाटरों को। ये जनाब, ये देखें, नज़र आई बस। अब इसको, बहुत गंद हो गया घर में, अब इसको भी स्टफ़ करूं। हो रही है स्टफ़, ये देखें, ठीक। ये साइडों पे इसकी जगह है, ये भी बंद कर दिया, ठीक। ये लुढ़क रही हैं, इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी, उसके अंदर एक दूसरे की सपोर्ट इनको मिलेगी देगची में। अभी मैं इधर रख रही हूँ। चीट करने वाली हूँ वो ये है कि मैं ये जो मेरा बचा है इसको मैं किस में स्टफ़ करूँ। मेरे पास स्टफिंग के लिए वाइन लीव्स भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैंने इसको क्या करना है कि इसको तेल डाल के पका लेना है, और ये साइड डिश के तौर पे सर्व होगी, ठीक है। और ये बहुत मज़े का पकेगा। अब मैंने ये इसके लिए नॉन स्टिक निकाली भी है, और होपफुली इसमें स्क्रैचेस नहीं है ज़्यादा। इसमें डालती हूँ ऑलिव ऑयल। ये मेरे किचन का हाल है, अभी थोड़ी देर में इसको ठीक कर। मैंने इसमें डाल दिया, देखें, लहसुन जो मैंने एक बल्ब जो था अलग से बनाया था, ठीक। और इसके अंदर ट्रेडिशन को अलाइव रखते हुए मैं थोड़ी सी सिनेमन डाल देती हूँ। ये जी, सिनेमन गई, क्योंकि इसका भी स्मेल आएगी सिनेमन की। ये वो बहुत अच्छी बना रही है। बन गई टमाटो प्यूरी, और इसको मैं थोड़ा सा इसकी स्मेल निकालें इसमें से, और फिर इसमें नीचे जल गई जी आग, ठीक है, लगता है आग कम है। सिलेंडर कब ख़त्म हो गया, अब सिलेंडर चेंज हो रहा है, उसके बाद विल रिज्यूम द रेसिपी। आग ख़त्म हो गई नागुज़ीर वजूहात की बिना पर। आप थोड़ा सा इंतज़ार मुझे करना पड़ेगा, आपको तो नहीं करना पड़ेगा, मैं तो वीडियो सारी साथ चला दूँगी। सप्लाई रिस्टोर हो गई, और अब हमारे पास है जनाब, ये देखिए, ये चल रहा है। इसको थोड़ा सा भूनूंगी, ठीक, और उसमें डालूंगी अपना ये टमाटर प्यूरी, वॉटेवर आप इसे कहें, भूनना, ये जो कुछ भी हो। ये जब भी इसका ना थोड़ा सा इसकी स्मेल आने लगे, थोड़ा सा ये पक जाएगा, तो इसमें फिर ये डाल दूँगी। ये वो वाला लहसुन है जो इसके हिस्से का है। इसमें नमक डालूंगी और काली मिर्च डालूंगी, और कुछ नहीं डालूंगी। और ये देखिए, इसका ये थोड़ा इसमें से ना इसका पानी ख़त्म हो जाए, और इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लगे। देखिए जी, अब इसमें से स्मेल आना शुरू हो गई। अब इसमें मैंने डालना है ये, और इसको नमक डालना है इसके बाद इसमें, ठीक। और इसको पकाना है, ये देखें जी। अब इसको ज़ोर ज़ोर से पकाना है ताकि ये उबले, जो टमाटर हैं वो पक जाए, ठीक है। फिर इसमें शिमला मिर्च हल्की आंच पे रख देंगे, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा है ना, तो तैरना शुरू हो जाएंगे शिमला मिर्च। ये है जनाब। अब मैं क्या करूँगी नेक्स्ट, इसको यहाँ रख रही हूँ, ठीक।
और इसमें वो जो बचा हुआ कीमा और चावल है वो डाल। देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा भुना हुआ कीमा पकेगा, इसको मैं स्टीम पे रखूँगी और शायद इसमें से थोड़ा सा टमाटरों का पेस्ट इसमें भी डाल दूँ। अब ये हल्की आंच पे पकेगा और ये 1 घंटा इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है। पहले तो इसका अपना पानी निकलेगा, फिर देखते हैं क्या करना है। शुरू में आंच मैं थोड़ी सी तेज़ करती हूँ ताकि ज़रा कुछ तो पके, फिर हल्की आंच कर दूँगी। और ये देखें जी, ये टमाटर पक गए। अब जितनी तेज़ आंच पे इनको पकाना है वो अभी पकाना है, क्योंकि जब मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी तो मैंने आंच तेज़ नहीं करनी। अब ये पक गए, अब मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ और फिर इसको बहुत हल्की आंच पर शिमला मिर्च, मैं अभी आपसे कहा था ना कि ये इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो जो टमाटो प्यूरी है, प्यूरी वॉटेवर, उसमें भी नमक डाल दिया है, काली मिर्च अब डालती हूँ ऊपर से, वो सारी की सारी फैल जाएगी कुकिंग के दौरान, तो डिफ्यूजन हो जाएगी ऑल अराउंड। अब इस पर ये नमक ये रख दिया और रिमेंबर दिस, इस पे रख के हल्की आंच पे ये पकेगा फॉर 1 आवर। तो ये जनाब देखिए, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, होपफुली दे विल कंटिन्यू सपोर्टिंग ईच अदर और ये वो नहीं हो जाएंगे। बहरहाल हल्की आंच पर इनको, ये देखें जी, हल्की आंच पर रखा हुआ है और इधर ये अब इसकी आंच हल्की करने का टाइम हो गया है। अब ये जी ये देखें, और जो इसमें से स्मेल आ रही है ना, आहा हा हा हा, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, बट इट्स अमेजिंग। इसमें चावल भी हैं, इसमें सब कुछ है। सो अब इसको मैंने थोड़ा सा यानी मिक्स किया इस तरह से। अब मैं इसको फिर हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। तो चलो, अब डिशेस होती हैं जो बहुत मेसी होती हैं, और स्पेशली जब वो थोड़े टाइम में पकाई जाए ना, कि बस जल्दी जल्दी पकाना है, और देखिए अब इतना गैस की वजह से टाइम। तो जनाब ये चीज़ें पक रही हैं। मेरी तरफ से गुड बाय। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, द मोटो ऑफ माई लाइफ। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाने में ही फ़ायदा है। तो यू नो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। और जब ये पक जाएगा तो मैं इसकी तस्वीर वीडियो में डाल दूँगी। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे। पर ये सब चीज़ें स्टीम में पक रही हैं। कभी मैं आंच तेज़ कर देती हूँ जब स्टीम मुझे कम लगती है, फिर हल्की कर देती हूँ। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह किचन साफ़ हो गया है। मैंने कहा ये ज़रूर दिखा दूँ। ये वो देगची है जिसमें बचा कुचा सालन रखा जाएगा, ये पक गया है। ये वो चमचे हैं जिनसे निकाला जाएगा, और ये हम 2-3 बर्तन अपने सिंक में हमेशा नज़रवट्टू के तौर पे रखते हैं। बाय। अब इसमें मैंने इसमें से थोड़ा सा वो लेके ना, ये तो हो रही है स्टीम, वो उठा दी आपको दिखाने के लिए। इसमें से टमाटोज़, ये जो प्यूरी है ये लेके इसमें डाली है, और इसमें थोड़ा और पानी डाला है जब इसमें से गोश्त का सारा पानी निकल गया था। और अब इसको फिर मैं दम पे जैसे चावलों को करते हैं वैसे कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले पानी डालते तो वो बहुत ज़्यादा गोश्त का पानी चावलों में अच्छी तरह से रच गया है।